जय श्री गणेश, जय माता दी। जैसा मैंने लगातार चुनाव के ऊपर कुछ विश्लेषण कर रहा हूं मैं ज्योतिष तत्व के माध्यम से, है ना। इसमें किसी को कोई भला बुरा नहीं लगना चाहिए। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की स्थिति, उसमें राहु केतु के बीच में बहुत सारे ग्रह आ रहे हैं और जब चुनाव का समय आ रहा है उस समय भी ये स्थिति रहेगी। बड़ी कशमकश की स्थिति है। महिलाएं इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, क्योंकि जैसा मैंने उस दिन कहा था आपसे कि आश्लेषा नक्षत्र में ये चुनाव की जो घोषणा हुई है, इसमें कर्क राशि आती है और जो कर्क राशि है उसका स्वामी चंद्रमा है। आश्लेषा नक्षत्र का स्वभाव तो बड़ा रहस्यमय है ना। उसका जो मालिक है नक्षत्र का वो राहु है। राहु बड़ा तिलस्म वाला ग्रह है, उतार चढ़ाव के साथ में, कशमकश के साथ में बड़े रहस्यवादी तरीके से काम करवाता है। तो ये बात हुई राहु की। लेकिन बड़ी बात ये कर्क राशि उस दिन है जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई। चुनाव की घोषणा से जो प्रश्न कुंडली के आधार पे चुनाव की कुंडली बनाते हैं तो उसमें चंद्रमा स्वामी आता है। चंद्र का संबंध स्त्रियों से है, तो निश्चित तौर पे स्त्रियों के माध्यम से चुनाव में प्रतिशत बढ़ेगा मतदान का, और उसमें जिसने बहुत अच्छी घोषणाएं की हैं उसके पक्ष में मतदान होगा। अब इसमें कहें, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की कुंडली निकालते हैं तो उसमें चंद्रमा का प्रभाव विशेष रूप से आ रहा है। अब इसमें एक बड़ी बात यह आ सकती है कि आने वाले टाइम में क्या कोई महिला भी मुख्यमंत्री बन सकती है मध्य प्रदेश में। ऐसा भी हो सकता है। ये अभी बहुत 50-60 का रेशो है जो हमने निकाला है। समय समय पर और भी अभी गहन अध्ययन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा। और जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस की कुंडली देखता हूं तो उसमें कमलनाथ जी की कुंडली जो देखता हूं उसमें उनका वर्चस्व मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह के कारण से बहुत अच्छा चल रहा है। वो बड़े व्यावसायिक दिमाग से, बड़े ही तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा इस चुनाव को जीतने का प्रयास करेंगे और हो सकता है कि अलड़ा पड़ड़ा तगड़ा भारी उनका पड़ जाए। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि मध्य प्रदेश के अभी जो नए हमारे जो समीकरण बन रहे हैं उसके अंतर्गत जो है ये हमारे शिवराज सिंह जी चौहान जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 3 पारी पूर्ण करके चौथी पारी की ओर जा रहे हैं और चौथी पारी की तैयारी कर रहे हैं। और 25 विधायक जिन्होंने सरकार बनाने में मदद की, क्योंकि सरकार तो लगभग जा ही चुकी थी, तो इसमें आने वाले टाइम में किसका नेतृत्व स्थापित होगा उसमें मुझे शिवराज जी की कुंडली थोड़ी अभी इस वक्त बलवान नहीं दिख रही है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो सरकार में या केंद्र में कोई बड़ा पद प्राप्त कर लें, लेकिन मुख्यमंत्री वो अब शायद ही बन पाएंगे। उनकी जगह अगर हो सकता कोई दूसरा ये पद ले ले। और छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आगामी जो चुनाव है वो ये सरकार के लिए, वर्तमान में जो आसीन सरकार है उसके लिए सहज हो जाए ये भी बड़ा मुश्किल है। बहुत संघर्ष का सामना उनको करना पड़ेगा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में अभी दृष्टि आ रही है शनि की, उसके अनुसार वहाँ पर बड़े ही प्राकृतिक तूफान आ सकते हैं, कोई भी घटनाएं बड़ी घट सकती हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बहुत लोक लुभावनी घोषणाएं गहलोत सरकार ने की हैं, लेकिन वहाँ की कुंडली जो कह रही है उसके अनुसार भी गहलोत सरकार को कहीं न कहीं ज़्यादा प्रतिशत में मतदान करने का वो एक पक्ष दिख रहा है। हालांकि वहाँ का एक रिवाज है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत एड़ी चोटी का जोड़ बीजेपी को लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की कुंडली यहाँ थोड़ी कमजोर पड़ रही है। लेकिन मतदान वाले दिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बहुत कुछ डिसीजन आ सकता है। जिससे मैंने कहा राहु बड़ा रहस्यमय है और कुछ इलाका जो रेगिस्तानी है वहाँ पर उस पर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का, और जो बड़े शहर हैं उसमें बीजेपी का वर्चस्व स्थापित हो सकता है। ये लगातार मेरी भविष्यवाणियाँ अभी चलती रहेंगी आपके साथ में चुनाव के ऊपर। जय श्री गणेश, जय माता।